गोल्ड प्राइसेस पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़े हैं, पर रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि उनकी प्राइसेस क्रैश हो रही है। Well, the gold rally is unstoppable with 20 days of record highs in 2025 till time. रिसेंटली गोल्ड ने 1 लाख का मार्क तो टच किया ही है, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दी है। बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन और करेंसी के गिरते ट्रेंड ने ये तो इंश्योर किया है कि प्राइसेस बढ़ते रहे, बट प्राइसेस अब सडनली नीचे आ रहे हैं और इसी बीच एनालिस्ट्स ने एक प्रेडिक्शन भी दिया है। प्रेडिक्शन ये है कि प्राइसेस गिरेंगी और बहुत गिरेंगी। तो इन सब के बीच गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने वालों के बीच में एक अनसर्टेनिटी का माहौल तो है। अब सवाल ये है, क्या गोल्ड रैली कंटिन्यू करेगी या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है? इसके पीछे का रीजन समझना जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपके लिए ये सही समय है इन्वेस्ट करने का? गोल्ड का ये नया बूम एक बार फिर उसके ये टाइमलेस वैल्यू की याद दिलाता है, लेकिन इस बार डायनामिक्स काफी अलग है। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइजिंग गोल्ड प्राइसेस, द फियर ऑफ प्राइस क्रैश एंड द चेंज इन ट्रेंड्स इन द गोल्ड मार्केट। जहां एक तरफ ट्रेडिशनल गोल्ड की डिमांड हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रही है, वहीं डिजिटल और मॉडर्न इन्वेस्टिंग टूल्स ने एक नए डोर्स खोल दिए हैं। आजकल के जमाने में लोग फिजिकल गोल्ड रखने से ज्यादा डिजिटल गोल्ड प्रेफर करते हैं। डिजिटल गोल्ड एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको सिक्योरिटी और कन्वीनियंस दोनों देता है, वो भी बिना किसी लॉकर के जरूरत के। इस नए जमाने के गोल्ड इन्वेस्टमेंट टूल्स में जार एक गेम चेंजर बन गया है। जार का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर बस आपको एक अमाउंट सेट करना है और आपके पैसे 24 कैरेट गोल्ड में सेव होते रहते हैं। ये एक ऐसा मॉडर्न सॉल्यूशन है जो ट्रेडिशनल गोल्ड सेविंग के साथ आपको एक डिसिप्लिन फाइनेंशियल हैबिट बनाने का चांस देता है। और सबसे बड़ी बात, आपको फिजिकल गोल्ड के हैंडलिंग की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। गोल्ड के प्राइसेस के तेजी से बढ़ने के पीछे काफी सारे कारण हैं। पिछले कुछ महीने में गोल्ड ने हिस्टोरिक हाइट्स को टच किया और कुछ जगह पे तो उसने 1 लाख के लेवल को भी पार कर दिया। मार्केट एनालिस्ट का प्रेडिक्शन है कि ये प्राइसेस और भी ऊपर जा सकते हैं, और वहीं कुछ लोग इसे एक बबल भी कह रहे हैं जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो हर एक मेजर ग्लोबल क्राइसिस के बाद गोल्ड ने एक सेफ हेवन का काम किया, बी इट वर्ल्ड वॉर, ग्रेट डिप्रेशन या फिर कोविड-19 पैंडेमिक। गोल्ड की प्राइसेस हमेशा से ही स्पाइक करती है जब भी फाइनेंशियल सिस्टम्स पे ट्रस्ट कम होता है, और इस बार भी ठीक वैसा ही हो रहा है। एक और बड़ा फैक्टर है डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस। जहां एक तरफ लोग एवं सेंट्रल बैंक अग्रेसिवली गोल्ड खरीद रहे हैं, वहीं पर माइनिंग एवं प्रोडक्शन उतनी तेजी से नहीं हो रहे। इसका मतलब यही है कि डिमांड हाई है पर सप्लाई उस लेवल की नहीं है, और जब ऐसे तरीके की इम्बैलेंस बनते हैं तो प्राइसेस और ऊपर होते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट का गोल्ड प्राइसेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। रशिया यूक्रेन वॉर ने कमोडिटीज मार्केट को काफी अनस्टेबल कर दिया। मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स और यूएस चाइना के ट्रेड टेंशंस ने ग्लोबल अनसर्टेनिटी को और बढ़ा दिया। जब भी कोई अनसर्टेनिटी का माहौल बनता है तो इन्वेस्टर्स का फोकस इंस्टेंटली गोल्ड पे शिफ्ट कर जाता है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन भी इस इक्वेशन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जब भी बॉर्डर पर टेंशन बढ़ता है, उसका रिपल इफेक्ट सिर्फ स्टॉक मार्केट पे ही नहीं बल्कि गोल्ड के प्राइसेस पर भी पड़ता है। जैसे अभी की बात ले लीजिए, बॉर्डर पे हो रहे राइजिंग टेंशन के बीच स्टॉक मार्केट थोड़ा सा तो हिला हुआ है, और इस बीच गोल्ड एक तरीके का सेफ्टी एसेट बन गया है। साथ में ही यूएस डॉलर के फ्लक्चुएशंस और ऑयल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी भी गोल्ड के डिमांड को और ऊपर ले जाती है। जब भी कोई मेजर कमोडिटी या करेंसी का वैल्यू हिलता है, लोग गोल्ड की तरफ रश करते हैं, क्योंकि गोल्ड का एक यूनिवर्सल भरोसा है जो कभी भी फेल नहीं होता। अब सिचुएशन ये है कि पिछले 25 सालों में गोल्ड ने 32% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 25 साल पहले सोने में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके रिटर्न्स 22 गुना होते। और खाली यही नहीं, पिछले कुछ सालों में गोल्ड ईटीएफ्स में भी इन्वेस्टमेंट 3 गुना बढ़ चुकी है। पर इन सब के बावजूद लोगों में गोल्ड प्राइसेस क्रैश होने का डर क्यों है? देखिए, अगर एनालिस्ट्स की माने तो गोल्ड के प्राइसेस 30 से 40% गिर सकते हैं, पर क्या ऐसा सच में होगा? देखिए, जब भी प्राइसेस तेजी से बढ़े हैं तो वो कभी न कभी नीचे भी आई है। 2013 में एक ड्रीम रन के बाद गोल्ड प्राइसेस वेंट डाउन बाय
30%। बट क्या वर्ल्ड मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस डाउन होना इंडिया के मार्केट में भी इम्पैक्ट करेगा? इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस तो डेफिनेटली इंडियन प्राइसेस पे इम्पैक्ट करती है, बट इसके अलावा और कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि डिमांड सप्लाई, लोकल पॉलिटिकल टेंशंस और एक बड़ा फैक्टर है करेंसी एक्सचेंज रेट। देखिए, इंडिया में गोल्ड प्राइसेस बाकी फैक्टर्स के अलावा करेंसी एक्सचेंज पे ज्यादा डिपेंड करती है, तो एक स्पेसिफिक प्राइस पे उठाता है, वो भी उनकी करेंसी पे। पर भले ही ग्लोबली प्राइस गिर जाए, इंडिया में उस गोल्ड का सेलिंग प्राइस उस वक्त की करेंसी एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करेगा, और अगर इंडियन करेंसी की वैल्यू गिरती है तो गोल्ड के प्राइसेस और बढ़ेंगे। खैर, अभी मेजर डिपेंडेंसी ग्लोबल टेंशंस की भी है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात की। इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर और यूएसए चाइना के टैरिफ रोल बैक्स के बाद सप्लाई कम होने पे गोल्ड प्राइसेस फॉल होने लगी है। बस देखना ये है कि ये अभी और कितना गिरती है। एक समय था जब गोल्ड सिर्फ एक ज्वेलरी का मीडियम हुआ करता था, लेकिन आज के यंग इन्वेस्टर्स फिजिकल गोल्ड के बजाय ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर करते हैं। गोल्ड ईटीएफ्स की वैल्यू 2022 में 460 करोड़ से बढ़कर 2024 में 9,224 करोड़ तक पहुंच गई है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। आज के इन्वेस्टर्स फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी और ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा देते हैं। इस चेंजिंग माइंडसेट का सबसे बड़ा रीजन है चेंजिंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे जार, जिन्होंने गोल्ड में सेविंग्स को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाया। चाहे दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम्स कितने भी अनस्टेबल हो जाए, गोल्ड का रेलेवेंस हमेशा बना रहेगा। ये एक टाइमलेस इन्वेस्टमेंट है जो हर जनरेशन के लिए एक सेफ्टी नेट बनकर आती है। पर फिलहाल ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस व्हिच आर लूमिंग ओवर आवर हेड, गोल्ड प्राइसेस में चेंजेस देखने हमें जरूर मिलेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। इस बीच आपके लिए ये डिसाइड करना है कि क्या आप अपनी लॉकर की चाबी निकाल रहे हो या मॉडर्न टूल्स के जरिए अपनी गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स को सिंप्लीफाई कर रहे हो। देखिए, एक चीज तो क्लियर है, गोल्ड की वैल्यू और उसका चार्म कभी खत्म नहीं होगा। बट व्हाट अबाउट द प्राइसेस? आपको क्या लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस मैक्सिमम कितना ऊपर या मिनिमम कितना नीचे जा सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड इंफॉर्मेटिव भी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम।